हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित। कक्षा है हमारी 6 और 7th। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका विषय गणित और कक्षा 6-7 का प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असाइनमेंट। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको संख्या दी गई है 7638। तो हमने यहाँ लिख दिया है 7638 और ये 8। तो ये हो गया इस संख्या का विस्तारित रूप। नेक्स्ट देखते हैं, यह लिखा हुआ है पर यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है तो हम भी हिंदी में ही लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 8000, 7, 6 और 5। तो इस तरह का ये इसका विस्तार रूप हो जाएगा। नेक्स्ट दी गई है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ में हिंदी में बताया गया है, देखिए आप यहाँ पे हिंदी में लिखा गया 1770। तो ये हमने लिख दिया 1700 और ये 70। नीचे लिखा है 5003। तो ये 5000 और ये 3। तो ये हो गया हमारा इन संख्याओं को अंकों में लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कि टीम क और ख टीम में किसके अंक ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है। तो पहला है टीम क और ख किसके अंक ज़्यादा है। तो टीम ख के अंक ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे ख लिख दिया है। और कितने ज़्यादा है, ये बोला आपने कि इसने कितने ज़्यादा है, तो 44। नेक्स्ट दिया गया है 140 और 126। तो किसके ज़्यादा होगा, क के। 140 है तो यहाँ हम लिख देंगे क, और कितने ज़्यादा है, 14। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिख गए हैं। हमें बताना है कि कौन सी चीज़ कितने की है। बताइए 5 तालों की कीमत। एक ताला 40 का है, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये एक की ताला दिया हुआ है, रुपए लिखे हुए हैं 40। तो 5 × 40 हमने यह लिख दिया है, तो हो जाएंगे 200। 2 जग की कीमत, एक जग कितना है, 75। तो 2 × 75 इक्वल हो जाएंगे 150। नेक्स्ट दिया गया है 3 किताब की कीमत। 3 किताब, एक किताब है 30 रुपए की, तो 3 × 30 हो गए 90। तो ये हो गया हमारे प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं की आकृति को छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। आइए देखते हैं। ये दिया गया है यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृतियों को छायांकित भाग के को उनके भिन्न से मिलाना है। तो ये पहला दिया गया है 4/5, यानी कि 5 बॉक्स में से 4 बॉक्स फिल किए हुए होंगे, एक जो है वो खाली होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला बॉक्स, इसमें 4 बॉक्स फुल है और एक खाली है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ ये 4 बॉक्स भरे हुए हैं और एक खाली है, तो ये हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट दिया हुआ 1/2। 2 आकृतियों में से एक आकृति भरी हुई होगी और एक खाली। तो इस तरफ देखें, एक आकृति भरी हुई है और एक खाली, तो ये हो गया 1/2। दूसरा है इस तरफ 2/4 का आधा हो जाता है 1/2। तो ये 2 आकृतियाँ भरी हुई है और 2 खाली है। नेक्स्ट दिया गया है 2/6। 6 में से 2 आकृतियाँ फुल होगी, ये रहा इसका यहाँ पे, ये 4 खाली है और ये 2 भरी हुई है। नेक्स्ट इसका है ये देख सकते हैं आप, त्रिभुज 2 भरे हुए हैं और लास्ट के 4 खाली है। अगला है हमारा 1/3। ये यहाँ पे लिखा गया है 1/3। इसका पहला ये 3 में से
एक आकृति भरी हुई है। दूसरा इसका ये 3 गोले दिए हुए हैं, 2 खाली है और एक भरा हुआ है। तो इस तरह छायांकित आकृतियों के भाग को उनके बिनों से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 16 है, 6 है। ये इसमें थोड़ा सा प्रश्न आपको दिख नहीं रही होगा बाय मिस्टेक, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। चित्रों को देखकर छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न लिखिए। चित्र जो दिए गए हैं इनका हमें समतुल्य भाग लिखना है। तो ये दिया गया है, एक बॉक्स यहाँ पे भरा हुआ है और दूसरा खाली है, तो इसका हो जाएगा 2 लिखे हुए हैं तो 2 बॉक्स है और 2 में से एक खाली है, एक भरा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। नीचे देखते हैं 10 लिखा हुआ है, ये 10 बॉक्स है, इनमें से ये 5 खाली है और 5 भरे हुए हैं, तो 10/5। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे ख, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बॉक्स है, इसमें से 2 भरे हुए हैं और 3 खाली है, तो 2 भरे हुए हैं तो यहाँ लिख देंगे 2/5। नेक्स्ट है 10 बॉक्स दिए हुए हैं, 4 इनमें से भरे हुए हैं और 6 खाली है, तो 10 कितने भरे हुए हैं 4, तो ये हो जाएंगे 10/4। नेक्स्ट है हमारा, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पहले हम ये लिख देंगे, फिर ये दोबारा, फिर ये और फिर ये, तो इस तरह हम ये पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, पैटर्न पूरा कीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है छोटा ए, बी लिखा हुआ है बड़ा, सी छोटा, डी बड़ा और ई छोटा, तो इसी तरह हम लिख देंगे एफ बड़ा, जी छोटा, एच बड़ा। यहाँ पे दिया हुआ है ABCD EFG HIJKL MNO P, तो यहाँ हो जाएगा QRST UVW XYZ और AB। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, छूटे हुए पैटर्न को ढूंढिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 30 40, अब यहाँ लिख देंगे 45 50 55 और 60, इन सब के बीच में 5 का गैप है। नेक्स्ट दिया गया है, चित्रों को टैली चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। टैली चिन्ह क्या होते हैं, इस तरह लाइनों को जो काउंट करके लिखते हैं तो हो जाते हैं टैली चिन्ह। 4 के बाद 5 काउंट करने के लिए इनके ऊपर लाइन कर देते हैं। तो हम देखते हैं स्टार कितने दिए हुए हैं, 4 और 4 8 स्टार है, तो हम टैली चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 4 लाइन के ऊपर एक लाइन, फिर ये हो गए 5 5 और 3 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिए हैं। नेक्स्ट दिए हुए त्रिभुज 18 है, तो 5 5 10 15 और 3 18, टैली चिन्हों का प्रयोग करना है तो हम इस तरह लाइन करके इनका लिखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है इमोजी है 14, तो 5 5 10 और 4 14, तो इस तरह से ये हमारा टैली चिन्हों का प्रयोग करके कुल संख्या याद हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है, राम 1 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो वो 8 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा। तो इसका 1 घंटे में 40, तो 8 घंटे में 8 × 40 320 पेज। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल रिक्त स्थान ही प्राप्त होता है, शून्य, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 शून्य। भाग की क्रिया में यदि शेषफल रिक्त स्थान प्राप्त हो तो भाग पूरा जाता है। पूरा भाग कब जाता है, जब 0 शेषफल 0 बचा हो, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। भागफल की क्रिया में यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाग पूरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, चौक के डिब्बे में कितने पुष्ट स्तर होते हैं, तो उसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन की सतह आयतन की आकृति की तरह होती है,
या वर्ग की तरह। तो यह लिखा है घन की सतह वर्ग की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14 है, रेगिस्तानों की पूर्ति करो। 1 मीटर में मिलीमीटर होते हैं तो इसका हो जाएगा 1000। सेकेंड है 2 सेमी रेगिस्तान मीटर तो 0.01 मीटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे 5 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं तो इसका हो जाएगा 5000। नेक्स्ट दिया गया है 1 घंटे में सेकेंड तो इसका हो जाएगा 3600। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हल कीजिए, यहाँ आपको प्लस और माइनस यानी कि जोड़ बाकी करनी है। तो पहला देख लें, 5 और 5 या 10, हासिल लग गई 1, 7 और 3 10 0, हासिल लगी 1, 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ 8 लिख दिए गए हमने। ठीक है, अब करनी है माइनस। 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और 10 में से 6 गए 4, तो ये हो गई हमारी जोड़ और माइनस का। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न संख्या 16, 5 किलो आलू 100 रुपये में आते हैं। 5 किलो 100 रुपये में तो 10 किलो कितने में आएंगे? 5 किलो 100 रुपये में तो 10 किलो तो 100 डबल किया गया है यानी कि 2, तो 100 को 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 17 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के द्वितीय टेस्ट में अंक इस प्रकार थे 2 4 5 4 2 3 3 2 3 5 3 2 4 और 3 को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। चलिए लिखते हैं। अंक दिए हैं 2 कितनी बार आए हुए हैं? 4 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, तो छात्रों की संख्या हो गई 4। नेक्स्ट है 3, तो 3 कितनी बार आया हुआ है? आप यहाँ काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो 3 आया हुआ है 5 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। नेक्स्ट है 4, तो 4 आया हुआ है 3 बार, यहाँ लिख देंगे 3। 5 आया है 2 बार, यहाँ लिख देंगे 2। सारणी के आधार पर बताइए सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? सबसे ज़्यादा छात्रों का प्राप्तांक है 5, ये 5 और ये 5 ज़्यादा है कितने बच्चों के लिए? 3 के। कितने अंक आए हुए हैं? 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। नेक्स्ट है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट दिया गया है नीचे बनी आकृति के परिणाम बताइए। तो इसका परिणाम हो जाएगा 6 2 4 1 6 2 और 3, तो ये कुल हो जाएंगे 18, तो इसका परिणाम हो जाएगा 18। इसी को भी इसी तरह करेंगे, 5 + 4 4 5 6, इनका कुल परिणाम हो जाएगा 24 मीटर। नेक्स्ट दिया गया है, तम्य प्रातः 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है। वह बगीचे में 1 घंटा 20 मिनट घूमता है, तो बताओ तम्य कितने बजे तक घूमेगा? 5 बजे और 1 घंटे और 20 मिनट घूमता है, तो 5 में 1 घंटा और 20 मिनट और प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 6:20 तक। नेक्स्ट है संख्या पैटर्न को समझकर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 5 प्लस किए हुए हैं इसमें, जिससे देगा 50 और 5 55, 5 60, 5 65, 70 और 75। नेक्स्ट दिए गए हैं, यहाँ आपको 10 माइनस करते हुए दिखेंगे, जैसे कि ये है 200, 190, 180, 170, 160 और 150। नेक्स्ट है, यहाँ आपको 8 की टेबल लिखनी है, तो 8 16 24, तो यहाँ हो जाएगा 32 40 और 48। नेक्स्ट है
280, 240, 240 कम करना है, 160, 120 और लास्ट हो जाएगा 80। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6-7 का प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि बेस लाइन असाइनमेंट। इसके आगे के सारे वीडियो आपको हमारे चैनल यूट्यूब पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।